करमल्लाह वजहुल करीम की उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। हैदर कर्रार का वो मकाम देखो जहाँ कुव्वत और ताकत इस मकाम को पहुंची हुई है। नौजवानों, कभी उस अली से पूछा आपने ये ताकत आई कहाँ से आपको, ये कुव्वत कैसे आई? ये वो नहीं है जो जिम में बनाई हुई बॉडी थी। वो अली इब्ने तालिब काजू बादाम और महंगी ग़िज़ाएं खा करके बनाई हुई जिस्म के मालिक नहीं थे। अली तो वो थे जो दिन भर बागीचे में काम करते थे और शाम को 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम के घर में एक बार सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज सैयदा फिज़्ज़ा ने मन्नत मांग ली थी, बच्चे बीमार हैं, सही हो जाएंगे तो हम सब मिलकर के रोजा रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांगी थी, बच्चे सही हो गए, हसनैन करीमैन सही हो गए, तो अब मन्नत पूरी करनी थी, रोजा रखे। रोजे में इफ्तार क्या करें? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आटा लेकर के आए, 5 रोटियां बनी। कितनी? 5। घर में भी 5 ही लोग थे, हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन करीमैन और फिज़्ज़ा कनीज। 5 रोटियां बनी, लेकिन इफ्तारी के लिए बैठे थे। उसी वक्त एक बाहर से किसी फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूं, मुझे कोई खिला दे। सैयदा कायनात ने वो 5 रोटियां झोली में डाल दी, पानी पी करके इफ्तार किया, पानी पी करके इफ्तार किया। मन्नत का और भी एक रोजा था, 2 रोजे और थे, दूसरे दिन रोजा रखे। रोजे के आलम में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर काम के लिए चले गए बागीचे में, 2 दिरहम लेकर के फिर आटा लेकर के आए। आज दफ्तर खान पर दूसरे दिन का रोजा क्या होता होगा? यहाँ पहले दिन के रोजे में चक्कर आते हैं, दूसरे दिन के रोजे पर दस्तरखान पे फिर 5 ही रोटियां थी। एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया, कहा अहले बैत का घराना है, कोई मुझे खिला सकता है? सैयदा कायनात ने पूरी 5 रोटियां दी थी, एक दे देते, 4 रख लेते, पूरी दे दी। पानी पी करके रोजा रखे। तीसरा भी रोजा था, तीसरे दिन भी काम करने के लिए, तीसरे दिन भी आए और फिर 5 रोटियां बनी। आज इफ्तार के लिए बैठे थे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आ गया। पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन एक कैदी आया, कहा बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खा करके, मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैंने सोचा अली के घर जाऊं, यहां से कुछ तो मिल ही जाएगा। 5 रोटियां फिर उठा के दे दी। 3 दिन रोजा भी और इफ्तार भी नहीं। क्या हालत होगी? हैदर कर्रार की ताकत को तुम महसूस नहीं कर सकते। सेम वही चीज जो उस्मान गनी की दौलत नहीं समझ सकते, इसी तरह हैदर कर्रार की ताकत भी समझ में नहीं आएगी। उनका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा माल का, और इनको तोलने वाला कोई वजन नहीं हो सकेगा। हैदर कर्रार की ताकत क्या थी, मैं समझता हूं कोई वजन उनको तोल नहीं सकेगा। उस दिन भी बगैर इफ्तार किए पानी पर थे, लेकिन पेट पीठ से लग गया है। बच्चे किनारे बैठे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए, बात करने की सकत नहीं थी। हुजूर ने पूछा ये क्या हाल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूछ रहे थे, जिब्राइल आयत लेकर आ गए, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ रसूल, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदी को खिलाता है। और अल्लाह इनका इम्तिहान ले रहा था। ऐ रसूल, जन्नत से इनके लिए दस्तरखान भेजा गया है, खाने नेमत उनके घर में उतरा, जन्नत से खाना आया। खाना खाने के बाद जानते हो जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा, वो मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया, एक दिन कैदी आया। वो कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई कैदी नहीं था, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहे थे। अहले बैत इम्तिहान में कामयाब हो गए। अली करमल्लाह वजहुल करीम का हाल वो है। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, हजरत उस्मान गनी ने एक दिन दावत की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मैंने अपने अरबी अहादीस में नहीं पढ़ा, उर्दू की किताबों में मिलता है। मैं इस रिवायत की तस्हीह और तज़ईफ से बहस नहीं करता, लेकिन बात पते की है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को बुलाया अपने घर सहाबा के साथ खाने के लिए, लेकिन पीछे चलते चलते हजरत उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिनते जा रहे थे, कदम गिनते जा रहे थे।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के करीब पहुंचे तो पूछा, उस्मान मेरे घर तक कदम क्यों गिनते आए? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान की ये ख्वाहिश है कि आज आप मेरे घर तशरीफ लाएं, जितने कदम मेरे घर तक आपके पड़े, हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूं। उस जमाने में एक गुलाम को आजाद करना, फिर मैं बताऊं, इस जमाने के 1 लाख रुपए देने के बराबर है। इस जमाने के 1 लाख देने के बराबर है। कदम कितने पड़े होंगे, उतने गुलाम हजरत उस्मान गनी ने आजाद कर दिए। हुजूर की शान से जियाफत की। ये हजरत अली भी उस दावत में थे। घर आए तो आप गमगीन थे। गमगीन क्यों ना हो, नेकियों में सबकत हासिल करने का जज्बा हर एक को होना चाहिए। काश मेरे पास माल होता तो मैं भी ऐसी दावत करता। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने महसूस कर लिया। पूछा, क्यों गमगीन है? कहा, उस्मान ने ऐसी दावत की, हुजूर के हर कदम के बदले गुलाम आजाद किए। हजरत फातिमा ने कहा, जाएं आप भी दावत दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी बुलाएं, आप भी कदम गिन करके आए। कहा, फातिमा हमारे पास माल कहाँ है, हम इतना माल कहां से खैरात करेंगे, कहां खर्चा करेंगे। हजरत फातिमा का तवक्कुल देखो। कहती हैं, ए अली, हम बड़े नहीं तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंतजाम करेगा रब ताला। हजरत अली ने यह भी नहीं कहा औरत की बात सुनकर के कहां जाएं, वो दुख्तरे रसूल थी। यकीन किया और गए। आका कल वहां गए थे, आज हमारे यहाँ चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली। सहाबा को कहा, चलो साथ चलते। हजरत अली गिनते गए कदम। फातिमा ने कहा है, गिनते हुए घर तक आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर पर पहुंचे तो हजरत फातिमा से पूछा, क्या बनाया है? कहा, छोटा सा हांडी में जो कुछ भी है बना लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश किया गया। जो था सहाबा खाते रहे। उस दस्तरखान पर जितने सहाबा आए सब खाए, उस हांडी का खाना खत्म ही नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। ऐ सहाबा, जानते हो इस हंडिया में जो आज तुमने खाया है ये जन्नत का खान है। फातिमा की ख्वाहिश पर रब्बे जुल जलाल ने नेमते जन्नत उतारी है। बात इतनी सुनी, हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम खुश हो गए। फातिमा, तेरी बात पर अल्लाह ने हमारी लाज रख ली। दावत शानदार हुई, लेकिन कदम मैंने गिने इतने इतने हो गए हैं, गुलाम कहाँ आजाद करें। हज़रत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया और सजदे में चली गई। ए मौला, तूने मेरी लाज रख ली, मैंने तेरे रसूल की जियाफत की। मेरे शोहरे नामदार अली का दिल रख ले। इनकी ख्वाहिश थी कि हर कदम रसूल पर एक गुलाम आजाद करें। हैसियत नहीं है मेरे मौला। वो दुआ करती रही। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से तलब किया, अली कहाँ हैं, फातिमा कहाँ हैं? अंदर से आए सहाबा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। कहा, जिब्राइल आए थे, अभी मुझे ये सलाम सुना करके कहा है, रब ताला फरमाता है बशारत दे दो जाकर रसूल को। फातिमा ने दुआ किया, अली ने रसूल के कदम गिने। अल्लाह ने हुजूर के हर कदम के बदले एक एक जहन्नमी को आजाद कर दिया है। उस्मान गनी ने दुनिया के गुलाम आजाद किए थे, मौला ने अली का दिल रखने के लिए जहन्नमियों को आजाद किया है। हम उस अली की फजीलत को मानते हैं जिसका दिल रखने के लिए मौला जहन्नम से गुलामों को आजाद कर दे। हैदर कर्रार का घर मामूली घर नहीं है। जिस घर में हजरत अली रहते थे, जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कहाँ कहाँ उतरती थी। जंग में हैं जिब्राइल आ जाते थे, पहाड़ पर हैं जिब्राइल आ जाते थे, मस्जिद नबवी में हैं जिब्राइल आ जाते थे, वही लेकर आते थे, आयतें लेकर के आते थे। उनके लिए वक्त, कभी रात में आए, बिस्तर आयशा पर हैं, आ गए जिब्राइल अमीन आयतें लेकर के। हुजूर मस्जिद नबवी पे मुसल्ले पे हैं, आयतें आ गई। नमाज की हालत में हैं, आयतें आ गई। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। जिब्राइल अमीन का काम ही था आयतें लेकर के आना। 23 साल तक पता नहीं कितनी मर्तबा जिब्राइल आए। लेकिन एक एक्सेप्शन आपको मैं ये भी बता दूं, हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी हैं, जिब्राइल वक्त हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, कुरान की आयतें लेकर के आए। लेकिन उस वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर में होते,
अगर अपनी बेटी के घर में होते, हैदर कर्रार के घर में होते, और अगर आयतें लानी होती जो जिब्राइल जंगों में आए, पहाड़ों पे आए, मस्जिदों में आए, मुसल्ले पे आए, फातिमा के घर की चौखट पर खड़े हो जाते थे और अंदर से आवाज लगाते, या रसूल अल्लाह, अपनी दुख्तर से कह दें, पूछ लें जिब्राइल को अगर आने की इजाजत हो तो आ जाए, आयतें लेकर के आए। इसीलिए बिरादर आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम ज़मन ने कहा है, बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत उनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत।